नमस्कार। आप सभी योग साधकों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, योग जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो जाना चाहिए। इसके बिना हम स्वस्थ रहें ये संभव नहीं है। हमें योग को एक जीवन का आप एक हिस्सा बना लीजिए ताकि आप जीवन भर आरोग्य रह सकें और जीवन का आनंद ले सकें। आपने योग के बारे में जो बहुत जाना है कि योग जो है उसके आसन प्राणायाम खाली पेट करें, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करें, खाना खाने के ठीक 4 से 6 घंटे बाद आप कोई आसन करना हो तो करें। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे आसन के बारे में बताऊंगा जो आसन खाना खाने के ठीक बाद नियमित रूप से करना चाहिए। उसका नाम है वज्रासन। वज्र का शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है कठोर, हीरा, या संस्कृत के शब्द की तरफ जाएं या और इसकी गहराई में जाएं अर्थों के अंदर तो इसका अर्थ इंद्रदेव का अस्त्र भी होता है। तो वज्र का अर्थ हो गया एक तरह से कठोर या मजबूत। इस आसन को करने से क्या लाभ होने वाले हैं, इस आसन को करने में आपको क्या सावधानी रखनी है, और अगर आपको कोई तकलीफ है तो कौन सी तकलीफ में आपको ये आसन नहीं करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के अंदर इस वीडियो को शेयर करें। देखो, वज्रासन में कैसे जाना है ये तरीका बताऊंगा, और किन किन लोगों को नहीं करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वज्रासन जो है उसको अपन कैसे करें, तो पहले आपको इस अवस्था में बैठना है जिसको कहते हैं दंडासन। ये स्थिति आपके दंडासन की। ऐसे आप दंडासन के अंदर बैठें। फिर आपको अपने दाहिने पैर को पीछे की ओर मोड़ना है। पंजे पीछे की ओर जाएंगे और इस प्रकार से आप दाहिने हाथ की ओर जोर देते हुए बाएं पैर के पंजों को भी पीछे मोड़ लें और टखनों पर बैठ जाएं, और दोनों अंगूठे पैर के जो हैं वो आपस में मिले हुए, एड़ियां जो आपके नितंब को लगी हुई और बाहर की तरफ, और रीढ़ की हड्डी आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट सीधी, गर्दन सीधी आपकी, और इस प्रकार से इस आसन में या हाथ रख के भी बैठ सकते हैं। इस अवस्था में आप आ जाएं और ये है वज्रासन। मैं आपको इसके बैक की स्थिति बताता हूं। आप देखें, ये जो है पैर के पंजे जो है वो ऐसे मिले हुए, और एड़ियां जो आपकी है वो नितंब को लगती हुई बाहर की तरफ, और दोनों पैर के पंजे मिले हुए, और इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए आपको बैठना है। कमर गर्दन आपकी सीधी, और दोनों हाथों को आप अपने घुटनों पे रख के बैठ सकते हैं सीधे। ये अवस्था हुई आपके वज्रासन की। वज्रासन में दोस्तों आप इस प्रकार से बैठें, और खाना खाने के ठीक बाद आपको नियमित रूप से इस आसन के अंदर जाना है, और 5 मिनट, फिर धीरे धीरे जैसे आप अभ्यस्त हो जाएं तो 10 मिनट बैठें, 15 मिनट तक बैठें। इससे क्या होगा कि आपका पाचन सिस्टम जो है, पाचन तंत्र आपका जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। आपकी डाइजेशन फायर जो है वो ठीक ठाक हो जाएगी, और आपका खाना ठीक से पच जाएगा। होता क्या है कि अपन इस आसन में बैठते हैं तो जो पैरों की पिंडलियाँ जो होती है और ये थाई, यहाँ प्रेशर पड़ता है, और यहाँ का जो रुधिर जो है, जो संचरण होता है पूरे सिर से लेके पैर के तक, जो इसका संचरण होता है, तो यहाँ का ब्लड रुक जाएगा यहीं पे, और यहाँ का सारा ब्लड जो है वो ऊपर की ओर जाएगा पेट की तरफ, और जो आपने खाना खाया है उस खाने को पचाने में लग जाएगा। तो सारा ब्लड यहाँ काम करेगा, और सारे जो बाकी जो अवयव हैं वो यहाँ काम करने लगेंगे। तो आपका जो पाचन है, अगर
4 घंटे में होता है तो वो 3 घंटे में होने लग जाएगा, उसका टाइम जो है वो सही हो जाएगा और आपकी पाचन क्रिया एकदम दुरुस्त हो जाएगी। इसके अलावा इसका दूसरा फायदा क्या है कि आपका जो रुधिर परिसंचरण जो है वो अच्छा होने लगेगा और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो आपके शरीर के अंदर रुधिर की मात्रा जो है वो ठीक से रहेगी और रुधिर का परिसंचरण जो फ्लो है वो आपका बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा ये गैस का शमन भी करता है। आप ऐसे बैठेंगे भोजन करते समय, आप ऐसे बैठेंगे भोजन करने के बाद, तो आपको अच्छा फील होगा और आप महसूस करेंगे कि मेरा जो पेट में जो है वो गुड फील हो रहा है और अपान वायु कई बार इस आसन बैठने से निकलती है और भोजन करने की कुछ देर बैठेंगे तो आपको डकारे भी आएगी, गैस मुंह से भी पास होगी और अपान वायु रूप से भी गैस पास होगी और आपको ऐसा फील होगा कि जो है मेरे पेट के अंदर जो गैस है उसका शमन हो रहा है, गैस समाप्त हो रही है। तो ये फायदे हैं इस आसन करने से, इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी व्यक्ति के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या कोई घुटनों की सर्जरी कर रखी है तो उसे इस आसन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घुटने ज़्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन जिसको मामूली घुटनों का दर्द है, ज़्यादा परेशानी नहीं है और उसको करना है या थोड़ा सा थाई वगैरह मजबूत है तो वो ऐसे बैठ नहीं पा रहे हैं या टखनों से वो अपने पंजों को मोड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या उनको आसन नहीं करना चाहिए? नहीं, उनको भी आसन करना चाहिए। वो कैसे करेंगे उनके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो, आपको पहले क्या करना है, यहाँ का जो दर्द है उसको कम करने के लिए आप एक कुशन लीजिए और अपने पैरों के यहाँ टखनों से लगा दीजिए, तो यहाँ का पेन जो है आपके एकदम चला जाएगा और आप आराम से उसमें जा पाएंगे। तो एक तरीका ये है कि आप कोई भी कुशन ले लीजिए और जो आपके टखने हैं उनके नीचे इनको लगा लीजिए, तो आप इस आसन में आराम से जा पाएंगे। और जो कुछ लोग ऐसे इतने ही बैठ पाते हैं, ये इस नीचे आ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी अभ्यास है कि आप एक तकिया, एक कुशन जो है वो आपको यहाँ भी लगा लेना है। आप ऐसे बैठ जाएंगे तो आपको यहाँ बैठने में थोड़ी सॉलिड रहेगी और आप आराम से इस आसन में बैठ पाएंगे। अब धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, 1 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन के बाद में थोड़ा इसको पतला कर लीजिए। ये थोड़ा मोटा है तो थोड़ा सा और इसको कम कर दीजिए, थोड़ा दूसरा ले आइए या कोई कंबल लगा लीजिए थोड़ा, तो ये आराम से हो जाएगा। और धीरे धीरे इनको भी पतला कर लीजिए और जो अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, तो आपका जो है ये बैठने का तरीका जो है वो भी सही रहेगा और धीरे धीरे आप ये कुशन भी आपके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आराम से आप बैठने लग जाएंगे। इस प्रकार से आपको इस आसन के अंदर आना है और इसका नियमित रूप से अभ्यास करना है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं योग यात्रा पे आगे बढ़ सकूं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।